नमस्कार। अच्छा, हम सब अपनी रोजमर्रा की बातचीत में समाज, समुदाय, संघ और संस्था इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर एक दूसरे की जगह पर कर लेते हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि सोशियोलॉजी में यानी समाजशास्त्र में इन चारों का मतलब बिल्कुल अलग है, बहुत ही खास है। तो चलिए आज इन्हीं के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सारे शब्द एक ही चीज हैं या एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चारों असल में हमारे सामाजिक जीवन की अलग अलग परतों को दिखाते हैं। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे व्यापक कॉन्सेप्ट से, समाज। जब हम समाज की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ लोगों की भीड़ या उनका एक झुंड नहीं होता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं एक अमूर्त चीज है। देखिए, समाजशास्त्र में समाज का मतलब लोगों से नहीं बल्कि लोगों के बीच के रिश्तों से होता है। ये सामाजिक संबंधों का एक बहुत बड़ा, एक उलझा हुआ जाल है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम दोस्ती या परिवार को छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही समाज भी अमूर्त है। इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। ये तो विचारों, संस्कृति और संबंधों से बनता है। तो सवाल ये है कि आखिर समाज को क्या चीज एक साथ बांधकर रखती है? इसके तीन मेन पिलर हैं। पहला है समानता, यानी हमारे बीच कुछ बातें एक जैसी होती हैं। दूसरा है अन्योन्याश्रयता, मतलब हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। और तीसरा है सहयोग, जिसके बिना तो कोई समाज चल ही नहीं सकता। और याद रहे, ये सब कुछ रिश्तों के लेवल पर होता है, जिससे हम देख नहीं सकते। चलिए अब समाज की इस बड़ी और अमूर्त दुनिया से निकलकर एक ठोस चीज की तरफ आते हैं। अब बात करते हैं समुदाय की। और हाँ, ये समाज से काफी अलग है। समुदाय की परिभाषा ना बहुत सीधी और साफ है। ये लोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें दो चीजें जरूरी हैं। पहली, वो लोग एक तय भौगोलिक इलाके में रहते हों, जैसे कोई गांव या कोई शहर। और दूसरी, वो एक कॉमन लाइफ जीते हों, मतलब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजें मिलती जुलती हों। जरा अपने मोहल्ले या गांव के बारे में सोचिए। एक तो उसका एक तय इलाका है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है हम भावना, मतलब वो अपनेपन का एहसास जो सब लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। समुदाय जो है वो अक्सर अपने आप स्वाभाविक रूप से बनते हैं, उन्हें किसी खास मकसद से बनाया नहीं जाता। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि समाज और समुदाय में मेन फर्क क्या है। समाज रिश्तों का एक फैला हुआ अमूर्त जाल है जिसकी कोई सीमा नहीं, जबकि समुदाय एक खास जगह पर रहने वाले लोगों का एक ठोस समूह है। एक तरह से कहें तो एक ग्लोबल है और दूसरा लोकल। अच्छा, अब हमारी लिस्ट में अगला है संघ। और ये समुदाय से बिल्कुल अलग है, क्योंकि संघ को एक बहुत ही साफ मकसद के साथ बनाया जाता है। एक संघ, जिसे एसोसिएशन भी कहते हैं, वो लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। यहाँ ऑर्गेनाइज्ड शब्द पे गौर करना जरूरी है। मतलब लोग जानबूझकर एक साथ आते हैं ताकि वो अपने किसी खास लक्ष्य को पूरा कर सकें। ये अपने आप नहीं बनता, इसे बाकायदा बनाया जाता है। इसे उदाहरणों से समझना सबसे आसान है। जैसे कोई क्रिकेट क्लब, उसका मकसद क्या है? क्रिकेट खेलना और उसे प्रमोट करना। या फिर कोई ट्रेड यूनियन जो मजदूरों के हक के लिए काम करती है। या मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसका लक्ष्य चुनाव जीतना है। ये सब संघ के बढ़िया उदाहरण हैं, क्योंकि इन सब का एक तय मकसद है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, संस्था। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। अब तक हमने जितने भी शब्द देखे वे सब लोगों के ग्रुप से जुड़े थे, लेकिन संस्था संस्था लोगों का समूह है ही नहीं। जी हां, संस्था लोगों का ग्रुप नहीं बल्कि काम करने का एक तय तरीका है। ये वो नियम, कायदे कानून और परंपराएं हैं जिन्हें समाज में हम सब मानते हैं। संस्था ही हमें बताती है कि चीजें कैसे की जानी चाहिए, चाहे वो शादी हो, वोट देना हो या फिर बिजनेस करना हो। परिवार, विवाह, कानून, हमारी अर्थव्यवस्था, ये सब की सब संस्थाएं हैं। ये लोगों के समूह नहीं बल्कि समाज को चलाने वाले सिस्टम हैं। जैसे विवाह एक संस्था है। ये नियमों और रिवाजों का एक सेट है जो एक रिश्ते को पहचान देता है, ना कि खुद वो लोग जिनकी शादी हुई। तो अब तक हमने इन चारों को एक एक करके समझ लिया है। चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं ताकि एक पूरी और साफ तस्वीर बन सके। फिर ये कभी नहीं भूलेगा। ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ एक साथ है। समाज जो कि रिश्तों पर आधारित और अमूर्त है, समुदाय जो जगह और हम भावना पर टिका है और ठोस है,
संघ जो खास मकसदों के लिए बनाया गया एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, और संस्था जो सिर्फ नियमों और तरीकों का एक सिस्टम है। अब फर्क बिल्कुल साफ है। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। हम सब एक बड़े समाज में रहते हैं। हम किसी न किसी समुदाय जैसे गांव या शहर के सदस्य होते हैं। हम अपने शौक या ज़रूरत के हिसाब से किसी संघ या क्लब में शामिल होते हैं, और हमारी पूरी जिंदगी विवाह और कानून जैसी संस्थाओं के बनाए नियमों से चलती है। तो अब जब ये सब कुछ साफ हो गया है तो एक सवाल पर सोचना तो बनता है ना? जरा गौर कीजिएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम इन चारों समाज, समुदाय, संघ और संस्था में से कितनों का हिस्सा बनते हैं? जब इस पर सोचेंगे ना तो अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा।